हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। और वेबसाइट डिजाइनिंग के आज के इस क्लास में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक टोस्टर मैसेज। मतलब कि हम एक बटन में क्लिक करेंगे और एक मैसेज टॉस टॉस होगा, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, उस फोल्डर को मैंने बीएस कोड एडिटर पे ओपन कर लिया है और साथ ही साथ मैंने 3 फाइल बनाया, एक एचटीएमएल का, एक सीएसएस का और एक जेएस का। और साथ ही साथ एचटीएमएल वाला पेज में मैंने सीएसएस और जेएस का लिंक भी कर रखा है। अब इस एचटीएमएल वाले पेज में हम लोग को क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ BUTTON बटन, और उसके बाद बटन और डॉट डॉट नहीं, यहाँ पे मैं हैच दे दूं, अगर हैच आईडी, ठीक है। बटन हैच आईडी अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ और टैब मारता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आईडी नहीं, मुझको यहाँ पे लिखना था बीटीएन, सॉरी बीटीएन। मतलब ये बटन का आईडी मैं क्या देने वाला हूँ, बीटीएन देने वाला हूँ। और इस बटन का एक नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ क्लिक, ठीक है। और जब इस बटन में क्लिक होगा तो एक टॉस मैसेज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक डीप लेते हैं और इस डीप का भी हम लोग एक आईडी दे देते हैं, TOAST टॉस, और उसके बाद मैं टैब दबा देता हूँ। बस इतना ही चाहिए हम लोगों को HTML पेज में। बाकी सारा काम हम लोग करेंगे जीएस वाला पेज में। अब चलिए जीएस वाला पेज में जाते हैं हम लोग। और जीएस वाला पेज में जाने के बाद में मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ BTN। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं अपना यहाँ पे BTN नाम रख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एनिमेशन नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी कौन सा देंगे, बटन वाला आईडी। बटन में कौन सा आईडी दिए थे हम लोग, BTN, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया बटन का कंट्रोल, ठीक है। उसी प्रकार से जो डीप बनाए थे तो उसको भी हम लोग एक कॉन्स्ट वेरिएबल में ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ और उसके बाद इसका नाम मैं दे देता हूँ TAINER, कंटेनर। इसका नाम कंटेनर रख देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट DOCU डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना होगा, वहां पे हम लोग नाम दिए थे टीप का, क्या, टॉस। यहाँ पे लिख देंगे टॉस, ओके। तो इस प्रकार से दोनों को हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बटन में क्या करने वाले हैं कि एड इवेंट लिसनर के द्वारा हम लोग एक फंक्शन को बुलाएंगे। किस इवेंट के द्वारा, क्लिक के द्वारा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ लिखना होगा बटन एड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर में ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करना होगा। एक तो इवेंट का नाम लिखना होगा, मतलब कौन सा इवेंट से हम फंक्शन को बुलाना चाहते हैं। तो हम क्लिक इवेंट के द्वारा बुलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक लिख देंगे। और दूसरा, किस फंक्शन को बुलाना चाहते हैं, तो एक फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं शो नाम का, उस फंक्शन को हम लोग बुलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे नाम लिख दिए हम लोग शो, ओके। अब हम लोग नीचे में क्या करेंगे, अब उस फंक्शन को भी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा हमारा शो, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूं, कॉन्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे बटन में क्लिक होता है ना, तो हम लोग एक डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो उस एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट, क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्रिएट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं उस एलिमेंट का नाम लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल डिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, एक डिव नाम का एलिमेंट क्रिएट होगा जब हम लोग बटन में क्लिक करेंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉक्स डॉट इनर HTML, सॉरी इनर HTML नहीं, इनर टेक्स्ट लेंगे हम लोग, ठीक है, इनर टेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इनर टेक्स्ट में यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैसेज डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं डॉट डॉट कर देता हूं। तो अब क्या होगा कि ये मैसेज डिस्प्ले होगा जब हम लोग बटन में क्लिक करेंगे तब, लेकिन जब हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी तक का कोड का अनुसार एक डिव एलिमेंट बनेगा। अब इसको हम लोगों को इस डिव के अंदर में डालना है, तो उसके लिए फिर हम लोगों को क्या लिखना होगा, उसके लिए हम लोगों को लिखना होगा कंटेनर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंटेनर
डॉट, ठीक है, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बॉक्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर यहाँ पे नहीं, इतना ही देखिए, इतना ही रहने देता हूँ मैं। और उसके बाद एक बार मैं आपको पेज में लेके चलता हूँ, तो पेज को मैं यहाँ पे, मेरा जो पेज है यहाँ पे मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी तक का जो कोड है हमारा जावास्क्रिप्ट का वो क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले। अब ये मैसेज डिस्प्ले है क्या, अगर मैं आपको राइट क्लिक करूं और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूं, और उसके बाद यहाँ पे आपका बॉडी, और बॉडी के अंदर में देखिए यहाँ पे टॉस, और टॉस के अंदर में यहाँ पे देखिए एक डीप बन रहा है, और डीप के अंदर में हम लोग जो लिखे थे ना इनर टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले, वो आ रहा है। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, मैंने रिफ्रेश कर दिया, और उसके बाद मैं आपको फिर से यहाँ लेके आता हूँ बॉडी, और उसके बाद इसके अंदर में डीप है ना, तो डीप अभी देखिए ये खाली है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक किए हम लोग इसको, और उसके बाद में अगर यहाँ पे लेके जाऊं आपको, तो देखिए यहाँ पे एक डीप बन रहा है, और इस डीप के अंदर में एक मैसेज डिस्प्ले आ रहा है, इसका जो टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये सारा कोड जो हो रहा है ये जावा स्क्रिप्ट का मदद से हो रहा है, और ये देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा देर के लिए रखना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर में हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक एरो साइन लूंगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, और इसके द्वारा हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉक्स डॉट रिमूव, ठीक है, बॉक्स डॉट रिमूव यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। इट इज ए फंक्शन, इसके द्वारा क्या होगा कि वो रिमूव हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिमूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद में मैं यहाँ पे क्लिक में एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग एक गलत किए हैं, गलत नहीं किए, दैट मीन्स हम लोग ये जो सेट टाइम ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक फंक्शन दिए है, मगर इसमें हमको दो पैरामीटर देना होगा। तो यहाँ पे एक पैरामीटर और क्या देना होगा, टाइमिंग देना होगा। तो यहाँ पे मैं 3000 लिखता हूँ, दैट मीन्स 3 सेकेंड, और उसके बाद वापस मैं यहाँ आ जाता हूँ, और देन यहाँ पे फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ फिर पे क्लिक करूंगा। तो ये आ नहीं रहा है, क्यों क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं, तो कहाँ गया सेट टाइम आउट फंक्शन, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन हमारा खत्म कहाँ हो रहा है, एरो फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। जी हाँ, एक्चुअली में ये वाला चीज हम लोग यहाँ गलत जगह दे दिए है। एरो फंक्शन ये देखिए यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे 3000 देना होगा। और वापस से अगर मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पे, और एक बार मैं कर दूं इसको रिफ्रेश, और देन यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, तो देखिए ये मैसेज जो आ रहा है कुछ देर के बाद में ये चले जाएगा, चले गया ना। तो ये कैसे हुआ, ये जो हुआ ये यहाँ पे जो हम लोग यूज किए है ना, रिमूव, बॉक्स रिमूव, मतलब जैसे बॉक्स के द्वारा ये लाइन ऑफ कोड था जिसके द्वारा एक डिप बन रहा था, और यहाँ पे बॉक्स रिमूव के द्वारा वो डिप हट जा रहा है। सिंपल सा ये लॉजिक है, लॉजिक है क्या, ये मतलब जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग को क्या करना है, उसको थोड़ा स्टाइलिश बनाना है, थोड़ा सा CSS उस पर अप्लाई करेंगे, तो जो हमारा टोस्ट वाला मैसेज आ रहा है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो हम लोग चलते हैं CSS में, और CSS में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं स्टाइल डॉट CSS। यहाँ पे नॉर्मली हमेशा की तरह मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर लूंगा, और उसके बाद मार्जिन जो होगा इसका मार्जिन, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 0 पिक्सल, और उसके बाद में फिर जो पैडिंग होगा उसको भी मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 0 पिक्सल। उसके बाद में फिर जो बॉर्डर बॉक्स होता है, मतलब बॉक्स साइजिंग होता है, उसको हम लोग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर रेडियस आ गया यहाँ पे, हमको चाहिए था बॉक्स साइजिंग, BOX बॉक्स साइजिंग, और ये बॉर्डर बॉक्स हो गया। उसके बाद में अब हम लोग बटन को टारगेट करते हैं, बटन को टारगेट करते हैं, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे बटन लिख देता हूँ, या तो फिर इसका जो ID है उससे हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे HBTN भी लिख सकते हैं हम लोग, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें सिंपल मैं अभी फिलहाल के लिए पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। पैडिंग में यहाँ पे दे देता हूँ 14 पिक्सल,
और उसके बाद में मैं यहाँ दे देता हूँ 17 पिक्सल। बस बटन को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। और उसके बाद में अब हम लोग टारगेट करने वाले हैं, टारगेट करने वाले कि यहाँ पे हम लोग एक ये बनाने वाले, क्या बोलते हैं, क्लास। इसका क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ टोस्ट, TOAST, टोस्ट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मिनिमम वाइड दे देता हूँ। मिनिमम वाइड जो रहेगा वो हम लोग दे देते हैं 250 पिक्सल। उसके बाद में हम लोग मार्जिन दे देते हैं, यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ। मार्जिन लेफ्ट जो दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 125 पिक्सल दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं दे रहा हूँ हैच और 333, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ नीचे में कलर देना चाहता हूँ, तो जो कलर होगा वो मैं ले रहा हूँ आपका HFFF, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सेट करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो हम लोग यहाँ पे सेंटर सेट कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग बॉर्डर रेडियस भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। और बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं यहाँ पे 2 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं 2 पिक्सल उसका बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ। और उसके बाद में पैडिंग में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पैडिंग जो है वो हम लोग देना चाहते हैं 16 पिक्सल, तो उसको हम लोग यहाँ से 16 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद में फिर इसका जो पोजीशन होगा उसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, पोजीशन जो होगा वो हम लोग यहाँ पे फिक्स दे देते हैं, फिक्स करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जेड इंडेक्स जो होगा वो मैं 1 दे देता हूँ, मतलब इसको मैं टॉप में दिखाना चाहता हूँ, पेज का टॉप में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, और लेफ्ट जो है वो मैं 50% ले रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो टॉप होगा, टॉप, उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 30 पिक्सल। टॉप 30 पिक्सल ले लिए, लेफ्ट हम लोग 15% ले लिए। और उसके बाद एक बार अभी हम लोग एक बार उसको चल के देखते हैं कि वो किस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूं इसको और यहाँ क्लिक करूंगा, तो अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी असर नहीं हो रहा है, जैसे दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ यहाँ पे ये क्लास बनाए हैं, मगर इस क्लास को हम लोग क्या कराना चाहते हैं कि वहां पे हम लोग इसको ऐड भी करवाना चाहते हैं। कब? जब बटन क्लिक हो तो उसमें हम लोग इसको ऐड करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे जाए कंटेनर से ऊपर यहीं पे कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर नहीं, बॉक्स में हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को बॉक्स डॉट, फिर एक आता है आपका क्लास लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंगे क्लास लिस्ट और डॉट ऐड। इससे क्या होगा, इससे हम लोग उस क्लास को ऐड करवा रहे हैं। कौन सा क्लास को ऐड करवाना चाहते हैं हम लोग? क्लास का नाम है शो, क्लास का नाम है शो। तो एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और एक बार मैं कर देता हूँ इसको रिफ्रेश, और उसके बाद एक बार मैं इसको करता हूँ क्लिक। तब यहाँ पे तो ये आ नहीं रहा है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे हम लोग लिखे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं सो लिख रहा हूँ, एक्चुअली में हमारा क्लास का नाम क्या है, TOAST, टोस्ट, ठीक है ना। और मैं सो लिख दे रहा हूँ, रिफ्रेश और उसके बाद क्लिक, देखिए ठीक है, ये चल जा रहा है, ये आ रहा है और फिर ये चल जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से टॉस मैसेज आ रहा है। अब इसमें हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा फैड होके आए, मतलब थोड़ा एनिमेटेड होके आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CSS में अगर हम लोग जाए, और CSS में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग एनिमेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनिमेशन का नाम दे दे रहा हूँ। एनिमेशन का नाम जो रहेगा वो मैं देता हूँ यहाँ पे फैड, और फिर इन, फैड इन नाम दे देता हूँ उसका, ठीक है। और टाइमिंग जो होगा वो मैं 0.5 सेकेंड दे दे रहा हूँ। अब एनिमेशन बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग उसका की फ्रेम सेट करेंगे। तो यहाँ पे की फ्रेम लिखना होगा हम लोगों को, की फ्रेम्स, और उसके बाद में जो हमारा एनिमेशन का नाम है उसको लिखना होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फैड इन, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग परसेंटेज नहीं यूज कर रहे, हम लोग फ्रॉम यूज कर रहे हैं, फ्रॉम, और उसके बाद यहाँ पे टू, ठीक है, फ्रॉम टू, ओके। और फ्रॉम टू में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे
मैं टॉप जो है वो लेने वाला हूँ 0, और उसके बाद ओपासिटी भी मैं लूँगा, ओपासिटी स्पेलिंग ठीक है, तो यहाँ पे ओपासिटी जो रहेगा हमारा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ है, टॉप तो 0 ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉमा जो दे दिया है मैंने ये ही तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ ओपासिटी क्या हो रहा है 0, और टॉप जो है वो है हमारा 0, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देने वाले हैं, टॉप जो होगा हमारा यहाँ पे होगा 30 पिक्सल, और उसके बाद ये ओपासिटी जो है ये होगा आपका, वो फिर कॉमा मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ओपासिटी, ओपासिटी इक्वल टू यहाँ हम लोग कर देंगे 1। ओके, अब हम लोग एक बार चलते हैं फिर से यहाँ पे, और एक बार इसको फिर से हम लोग करेंगे रिफ्रेश, और उसके बाद एक बार यहाँ हम लोग करेंगे क्लिक। तो देखिए अब जो ये आ रहा है ये किस प्रकार से, ये एनिमेटेड होते हुए आ रहा है, फिर चल जा रहा है, फिर मैं क्लिक करता हूँ ये फिर आएगा, और फिर ये अपने चल जाएगा। अच्छा, अभी मैं जितना बार इसको क्लिक करूंगा उतना बार देखिए वो आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। ठीक है ना, आते जा रहा है, आते जा रहा है का मतलब क्या हो रहा है कि एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये आते जा रहा है, और इसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा तो देखिए कितना सारा यहाँ पे टॉस वाला डीप बनते जा रहा है, मगर मैं एक ही डो बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक काम और करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो यहाँ पे जीएस वाला फाइल है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो जीएस वाला फाइल है, तो इसमें हम लोग जाके बटन को क्या करने वाले हैं, डिसेबल कर देते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा btn डॉट डिसेबल। ठीक है, डिसेबल इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, तो डिसेबल ट्रू हो जाएगा। अब मैं अगर आपको यहाँ पे लेके जाऊं, और उसके बाद मैं फिर इसको कर दूं एक बार रिफ्रेश, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो अब ये बटन जो है ये डिसेबल हो गया है। अब ये मैसेज चले गया, मगर अब ये डिसेबल है, तो इसको फिर से हम लोग को करना होगा अनेबल। तो वो हम लोग कब करेंगे भैया, यहाँ पे जो हम लोग सेट आउट फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर में एक एरो फंक्शन बनाया है जिसमें हम लोग बॉक्स को रिमूव करा रहे थे, इसी में ही हम लोग अब क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे btn डॉट डिसेबल, डिसेबल्ड इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग उसको कर देंगे फॉल्स, वहां हम लोग ट्रू किए थे, यहाँ हम लोग फॉल्स कर देंगे। तो अगर अभी हम लोग वहां वापस जाते हैं, और इसको एक बार मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, और एक बार मैं इसको फिर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे देखिए मैसेज डिस्प्ले दिखा रहा है, और उसके बाद में फिर देखिए बटन जो है हमारा ये भी अनेबल हो जा रहा है। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं एक काम और करना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे जो बटन है उसके अंदर में जो टेक्स्ट है उसको भी मैं चेंज कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूंगा btn और डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर टेक्स्ट, क्या लिख रहा हूँ मैं, इनर टेक्स्ट इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा wait वेट, और फिर यहाँ थोड़ा दे दूंगा डॉट डॉट डॉट, ये कॉमा कॉमा आ गया, डॉट डॉट डॉट, इतना बड़ा डॉट 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 नहीं, 3 तो डॉट देते हैं बस। और वापस फिर से इसी का टेक्स्ट जो होगा इसको फिर से मैं ठीक भी करा देना चाहता हूँ, यहाँ कॉपी करेंगे हम लोग, और फिर यहीं पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग फिर से इसको क्लिक कर देंगे, CLICK क्लिक, और यहाँ पे भी कॉमा छूट गया था, यहाँ पे भी कॉमा छूट गया है। ठीक है, तो अब वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं, और एक बार इसको फिर से करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे अब देखिए जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेज आया, जब तक ये मैसेज रहेगा तब तक यहाँ पे वेट दिखा रहा था, और फिर दोबारा ये आ गया क्लिक में, देखिए। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।